इस वीडियो में बात होगी यूपी पीसीएस 2024 पीटी डेट का लेकर के जो डायलेमा बना हुआ है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचे हैं और दिसंबर करीब है। नेक्स्ट में आरओ एग्ज़ाम डेट की बात होगी। शिफ्ट जो है उसकी कि कितने शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है या क्या इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे स्टूडेंट्स के होने चाहिए जो प्रिपरेशन में हैं। फिर एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉक की बात होगी। 70 बीपीएससी की छोटी सी बात, सीसेट को कैसे हैंडल करना है, और अदर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें 2-3-4 बातें होंगी। कमीशन के अनुसार वो जो वायरल हुआ था लेटर, उसमें 7 और 8 दिसंबर 2024 है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 7 और 8 दिसंबर की जो बात है वो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आयोग 2 शिफ्ट में लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब इसको देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स एजिटेशन होगा उसमें ये कितना सक्सेसफुल होता है। मैं पिछले वीडियो में ऐसा इसलिए बोला था, आप सुने होंगे कि आयोग नहीं चाहेगा यूपीपीएससी कि ये परीक्षा 2025 में जाए। हालांकि विशेष परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं, जैसे महाकुंभ है 12 वर्ष पे जो होता है, उस नाते ये वहाँ पे जा सकता है। लेकिन अभी जो टेम्परामेंट है, मैं नवंबर फर्स्ट वीक 2024 की बात कर रहा हूँ, उसमें आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने को लेकर के 2 शिफ्ट में। तो अभी तक जो स्थिति है, वास्तु स्थिति, उसमें आप मान के चलिए कि आयोग दिसंबर 2024 में 7 और 8 में यह एग्ज़ाम को ले लेगा। आरओ एग्ज़ाम डेट जो है इसका जो है 22 और 23 दिसंबर डिफाइंड है फ्रेंड्स। आप लोग इसको मान के चलिए कि आयोग इसमें लेगा, कोई डाउट नहीं है, और इसे 3 शिफ्ट में लेने वाला है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि आयोग इसको 3 शिफ्ट में ले ही लेगा, ऐसा लग रहा है। और इस पर शायद एजिटेशन का उतना फ़र्क ना पड़े क्योंकि वो एक शुद्धि पत्र जारी जो किया था, करेक्शन पेपर, उसमें ये बातें वो बता दिया था। हाँ, आयोग यूपी पीसीएस के शिफ्ट को लेकर के कंप्रोमाइज़ कर सकता है, स्टूडेंट्स की बात वो सुन सकता है और उसको 2 की जगह 1 शिफ्ट में कंडक्ट करा सकता है। मैं कभी भी कतई भी किसी भी एंगल से मैं डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एक बात यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा लिया 2 शिफ्ट में, तो क्या आप एग्ज़ाम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे वो कुछ नोटिफिकेशन रिलीज करता है, सपोज कीजिए आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर, 1-2-3 दिन के अंदर, उसके बाद क्या स्टेप होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद से जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैंपेन होना होगा, एजिटेशन होना होगा, उसको करना है। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस को एक ही शिफ्ट में कराने के लिए, सिंगल शिफ्ट में। आरओ का जो है 3 शिफ्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले दिन 2 शिफ्ट और अगले दिन तीसरा शिफ्ट में इसको लेकर के वो कराने के लिए। तो शायद यहाँ पे एजिटेशन वो ना सुन पाए, अब तो ये वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जो कि ये 22 और 23 दिसंबर जो डिफाइंड है ऑलमोस्ट, उस पर ये कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आप लोग आरओ के एग्ज़ाम पे नो डाउट रखिएगा, जीरो डाउट रखिएगा, मतलब संदेह मत रखिएगा। हाँ, यूपी पीसीएस है, क्या यह एग्ज़ाम दिसंबर में हो पाएगा कि नहीं, तो अभी कहना कुछ मुश्किल है। आयोग चाहेगा कि 7-8 में इसको करा लें, नहीं अगर हो पाता है तो फिर यह महाकुंभ के बाद मार्च की किसी भी दिन जा सकती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मार्च में ये हो जाएगा? मार्च में तो इंटर और 11th 10th के शायद उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो जी ये मार्च में भी हो सकता है। 14 मार्च 2025 को होली है, तो ये उसके नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर करा सकता है। और जिस दिन यह एग्जाम कंडक्ट होगा एक शिफ्ट में, प्रोबेबल जब इतना लंबा टलेगा तो एक ही शिफ्ट में होगा, तो उस दिन इंटर या मैट्रिक की परीक्षा को स्टॉप कर दिया जाएगा, 1-2 दिन के लिए ब्रेक दे दी जाएगी क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम करा दिया जाएगा। तो ये नहीं मानसिकता बना के रखना है कि अगर मार्च में नहीं होगा तो ये अप्रैल चला जाएगा, बिल्कुल यह पेपर मार्च में हो सकता है। शिफ्ट की बात हमने कर दिया, शिफ्ट में यही कंफ्यूजन है ना कि यूपी पीसीएस को 2 में नहीं लेने देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस शायद एक शिफ्ट में हो जाए। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 50-50% की प्रोबेबिलिटी है और यह डिसाइड करेगा ऑनलाइन ऑफलाइन एजिटेशन जो स्टूडेंट्स का होने वाला है। आरओ में मुझे संदेह नहीं लग रहा है, फिर भी प्रयास करना है, लेकिन इसको आयोग 3 शिफ्ट में ले लेगा। क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आयोग इसको एक ही शिफ्ट में ले लेगा अच्छा लगने के लिए आप लोग के लिए, नहीं, मेरा मकसद ये है कि वास्तु स्थिति से थोड़ा हम लोग परिचित रहें। अब व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स, तो नेक्स्ट स्टेप्स में यही है कि स्टडी को थोड़ा थोड़ा कैरी करते रहना है। आप लोग यह मान करके मत बैठ जाइएगा कि नहीं अब ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, जी नहीं। मैं पिछली वीडियो में बोला, इस बार भी बोल दे रहा हूँ, इसमें भी, कि एनी हाउ आरओ वो कंडक्ट करा लेगा, इसमें आप संदेह मत रखिएगा। हाँ, यूपी पीसीएस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी आज का जो टेम्परामेंट है, वास्तु स्थिति है, उसमें आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है पीसीएस को भी कंडक्ट करा लेने के लिए। अब बात थोड़ी हम एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉक की कर लेते हैं, ये अलग है, यहाँ पे इसको ऐसे कीजिएगा। एमसीक्यू पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और पीवाईक्यू को भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू कहीं भी, जैसे कोई प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में कुछ एमसीक्यू मिल जाए, या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, गाइड बुक पढ़ रहे हैं, या एमसीक्यू टाइप के बुक जैसे परीक्षा
वाणी का वो जो है प्रैक्टिस वर्कबुक या घटना चक्र के पूर्वावलोकन आते हैं, पॉइंटर हैं, उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू को खूब रेगुलर रखिएगा। और मॉक जो है मैं अभी भी कह रहा हूँ खासकर यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, कि आप लोग 4 से 5 मॉक लगा करके रखिएगा, क्योंकि मॉक से एरर मिनिमाइज होता है और एक्यूरेसी एक स्ट्रांग होती है, वो बढ़ती है। इसीलिए मॉक जरूर लगाना है 4 से 5, क्योंकि अभी भी 40, 45, 50 दिन वक्त बचा है। 40 से 45 दिन बचे हैं आरओ के लिए, नेट में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो फिर प्रिपरेशन हैम्पर होने लगता है, हाइबरनेशन में जाने लगती है स्टूडेंट कैटेगरी, तो तैयारी थोड़ा सा पिटता है, उस समय पुअर होता है, और यह साइकोलॉजी है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इसलिए एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉक को देखना है। आप मॉक को अगर अवॉइड कर भी दें एक पल के लिए, तो पीवाईक्यू जरूर देखिएगा और एमसीक्यू जरूर देखिएगा, खूब देखिएगा, इसको फ्रीक्वेंसी में देखिएगा। ऐसा ना कि पीवाईक्यू आप एक बार देख लिए और छोड़ दिए, एटलीस्ट आप 4 से 5 बार पीवाईक्यू को जरूर देखिएगा, और कम से कम 15 से 20 साल के लिए। या आरओ का जो मॉक हुआ है, मॉक कह रहे हैं सॉरी, पीवाईक्यू जो है वो 10 से 12 पेपर हैं, आरओ की मैं बात कर रहा हूँ, पीटी मेंस ऐसा करके, तो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाना है। उसका सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स आप नोटिस नहीं करेंगे, तो जो 140 जीएस का क्वेश्चन है उसमें से ठीक से आप 80 से 90 क्वेश्चन ही नोटिस करेंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू को विशेष तौर पे आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, कभी भी एडमिट कार्ड बाहर कर दें, और सपोज कीजिए बाय हुक एंड क्रूक आयोग अगर रिजिड हो जाए कि नहीं हम इस एग्ज़ाम को लेंगे ही, तो फिर वो ले लेगा बाय हुक एंड क्रूक। उस कंडीशन में आप प्रिपरेशन तो छोड़ेंगे नहीं, ना ही अपीयरेंस एग्जाम में अपीयर होना छोड़ेंगे, तो तैयारी करते रहना है। छोटी सी बात, हम 70 बीपीएससी का कर ले रहे हैं, आप लोग भर दिए होंगे, और यह एग्ज़ाम निश्चित रूप से 13 दिसंबर को 2024 को हो जाएगा। चाहे इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, अब आयोग क्या करता है, मैं किसी भी सेंटेंस में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मान के चलिए 13 दिसंबर 2024, या आरओ को मान के चलिए 22-23 दिसंबर, नहीं, मान के मत चलिए, यह एग्जाम हो के रहेगा, हो जाएगा, इसीलिए प्रिपरेशन करते चलना है। थोड़ा सीसेट की हम बात कर लेते हैं। सीसेट को यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग, सीसेट को जरूर हल्के से देखना है, क्योंकि वक्त कम बचे हैं। नेक्स्ट मंथ में ही ये दोनों एग्जाम होने जा रहा है, आरओ और यूपी पीसीएस। तो सीसेट में कुछ नहीं तो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के जितने भी सवाल हैं उसको थोड़ा याद कर जाना है, रट जाना है। और जब भी आप इसको याद कीजिए, रटिएगा, तो नोटिस कीजिएगा ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को, क्योंकि बिना ऑप्शंस को नोटिस किए वहाँ एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होगा। कुछ लास्ट में हम अदर बात करते हैं। अदर बात में हम एक अदर में हम बात करते हैं स्टडी आवर की। फ्रेंड्स, आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पर डे स्टडी कीजिएगा मिनिमम, मैक्सिमम ये जितना हो जाए स्टडी 2 से 3 मिनिमम करना है, और 4 से 6 हो जाए तो ठीक है। क्योंकि स्टडी अगर आप कंप्लीट छोड़ेंगे, सपोज कीजिए होता है अभी सिचुएशन जो दाइलिमा या हाउच पाउच का जो सिचुएशन चल रहा है, या आप सपोज कीजिए छठ पूजा आने वाली जो है उसमें आप घर चले गए होंगे, तो जितना जल्दी होगा आप लोग बैक हो जाइएगा अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट है सीट्स आप जानते हैं कि काफ़ी हो चुकी है जो न्यूज़ है, और ये सच है सीट्स में कि यूपी पीसीएस में 1000 प्लस है, रहेगा, ऐसा नोटिफाई तो नहीं किया है, बट यकीन मानिए जब सारे सोर्सेज, सारे चैनल, न्यूज़पेपर्स और वो जो ऑफिशियल कटिंग जो वायरल हुई थी उसमें अगर 915 प्लस का था, तो आप मान के चलिए कि ये ट्रूथ है, इसमें कोई आर्गूमेंट और डिस्कशन और डाउट नहीं रखना है। ये यूपी पीसीएस की सीट है। आरओ में आप जानते हैं 500 अराउंड है, इतना है, जिसमें कि 400 नेट आरओ जो होता है रिव्यू ऑफिसर, जिसमें कोई स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं मांगता है, बीए बीएससी बीकॉम इस तरह का जो भी हो, ये आरओ है, तो बहुत ज़्यादा सीट है। और बीपीएससी में जो है यहाँ पे 2035 हो चुका है, तो ये बहुत सीट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2000 ये जोड़ लो, 1000 यूपी पीसीएस जोड़ लो और 500 वो जोड़ लो, तो ये हो गया 3500 सीट। आपके लिए सीट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो एनर्जी सपोज कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी यूपी पीसीएस है, तो आप इसी को प्रायोरिटाइज रखिएगा। अपीयर होना है विविध एग्जाम में जाके, आरओ में भी अपीयर होना है, बीपीएससी में भी होना है। ये दिमाग में रखना है कि आपके लिए 3500 सीट नहीं है, आपके लिए या तो 2000 है बिहार वाली, या यूपी पीसीएस की 1000 वाली, या आरओ इसको भी हम जोड़ लेते हैं 500। तो इसको ऐसे देखना है। अदर्स में सीट्स आपको पता है, मैं कुछ नया नहीं बताना चाह रहा हूँ। अदर्स में मैं एक बात और करेंगे कि सीए को कंटिन्यू कीजिएगा, करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से, क्योंकि सारे एग्जाम आपको दिसंबर 2024 में ही हो जा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि एग्जाम तीनों में से कोई भी 2025 में जाए, तो आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। ठीक है, वो चला जाएगा तो आप काउंटर कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई सोर्स है, देखिए किसी का कोई सोर्स है नहीं। कमीशन में जो आरओ हैं, टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, उनको सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो इनसाइड है उनको नहीं मिल पा रही है, तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2024 में ही ये तीनों के तीनों परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, और अगर बहुत विपरीत परिस्थिति रही तो यूपी पीसीएस की परीक्षा 2025 के मार्च में जा सकती है, तो वो भी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है।
तो इसको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स को कैरी कीजिए। स्टडी में एमसीक्यू मैंने बता दिया, और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपनी स्टडी को 1 या 2 नंबर गियर पे, मैं गियर की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 नंबर गियर पे आप लोग कैरी करते रहिएगा, चलाते रहिएगा। नहीं तो क्या होगा लास्ट में, एकाएक सपोज कीजिए कि वो एडमिट कार्ड कर दिया रिलीज, अगर नहीं यूपी पीसीएस का एडमिट कार्ड इसी मंथ में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7-8 को होगा, हो सकता है एजुटेशन हो तो फिर वो सिंगल शिफ्ट में हो, या फिर वो नेक्स्ट ईयर चला जाए। लेकिन आयोग सपोज कीजिए बाई हुक एंड क्रूक अगर वो लेने के लिए कटिबद्ध हो जाए, तो फिर आप एग्जाम छोड़ेंगे नहीं, आपको एग्जाम देना है। ये दिमाग में रखना है, एग्जाम छोड़ के सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे और अपना नुकसान करेंगे। तो ये हमारे आदर्श में ये कुछ बातें हो गई। तो फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स को कैरी करते रहिएगा, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िएगा करंट अफेयर्स को, नहीं तो ये बहुत डेंजरस साबित होता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टेट पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस भी पढ़ना होता है। टाइम थोड़ा टिपिकल है, मैं वीडियो कम बनाता हूँ, सोचता हूँ कि कम ही बनाऊँ, थोड़ा सा ठोस बनाऊँ, वरना आप लोग ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हैं, हम सब डिस्ट्रैक्ट हैं। पढ़ाई को कैरी करता रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच।